हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम साक्षी फ्रॉम लॉ प्रैप जुडिशरी। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द सेम। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल को लेके जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो इस वीडियो में हम सारे डिस्कस कर लेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको इन तीनों टर्म्स को लेके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये तीनों टर्म्स जो होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है हमारे सीआरपीसी के लिए। जब भी हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ते हैं तो वहां पे बार बार यही चीजें रिपीट होती है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, क्योंकि उस पूरे प्रोसीजर में ये तीन जो है ये मेन प्रोसीडिंग्स है। ओके, दीज आर द मेन प्रोसीडिंग्स। तो आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए, इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है वो पता होना चाहिए, कौन इन्वेस्टिगेशन करता है, कौन इंक्वायरी करता है, कौन ट्रायल करता है, इनके स्टेजेस क्या है, कौन से स्टेजेस पे ये तीनों प्रोसीडिंग्स होती है, एज वेल एज इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कोई भी जुडिशियल एग्जाम हो, ओके, उसमें बार बार यही क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी में क्या डिफरेंस है, इंक्वायरी एंड ट्रायल में क्या डिफरेंस है। तो ये आपको सारे क्वेश्चंस जो है आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन एंड हु डू इन्वेस्टिगेशन? कौन करता है, ये कौन सी पर्सन है जिसके पास अथॉरिटी है टू इन्वेस्टिगेट एनी केस। नाउ फर्स्ट थिंग, इन्वेस्टिगेशन जो है वो सेक्शन 2H ऑफ सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है। सेक्शन 2 डील करता है डेफिनेशन से एंड 2 के क्लॉज H में इन्वेस्टिगेशन डिफाइंड है। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? तो 2H प्रोवाइड्स दैट इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग्स। ओके, इट इज अ प्रोसीडिंग। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि इट इज अ प्रोसीडिंग। जनरली हम क्या मानते हैं कि जो ट्रायल होती है कोर्ट्स में, एफिडेविट देना लेना, यही प्रोसीडिंग्स होती है, बट नो, investigation also falls under the criteria of proceedings. Next, under the code for the collection of evidence. Now this is the purpose of investigation. इन्वेस्टिगेशन करने का पर्पस क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है, मेंस में आता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो पर्पस इज फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर। फर्स्ट, कौन इसे कंडक्ट करेगा? पुलिस ऑफिसर। सेकेंड, और एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन कभी भी मजिस्ट्रेट नहीं करेगा, हमेशा या तो पुलिस ऑफिसर करेगा या एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। कोई भी नॉर्मल पर्सन भी जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है अगर उसे मैजिस्ट्रेट ऑथराइज कर दे तो। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाते हैं, द बेसिक पर्पस इज टू कलेक्ट एविडेंस, जो हमने पहले ही बात कर ली थी। इट इज कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर। इट मस्ट बी नोटेड हियर that investigation is not conducted by the magistrate। जो हमने पहले बात करी थी सेम वही लिख रखा है। However, in certain circumstances, magistrate may authorize any person other than police officer to conduct an investigation। other than police officer, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को तो ऑलरेडी सीआरपीसी ने ही पावर दे रखी है, उसके अलावा मैजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को भी इसके लिए ऑथराइज कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंक्वायरी। व्हाट इज इंक्वायरी? तो इंक्वायरी जो है वो अगेन सेक्शन 2G में डिफाइंड है, 2 के क्लॉज G में। इट प्रोवाइड्स दैट इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। ओके, इंक्वायरी जो होती है वो ट्रायल के अलावा जो भी प्रोसीडिंग, ट्रायल के अलावा कोई भी प्रोसीडिंग जिसे कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कर रहा है under CRPC, so that will fall under the criteria of in trial. Next the question is the basic purpose of inquiry. What is the purpose of inquiry? Investigation का क्या purpose था? तो उसका था collection of evidence. Where is the purpose of inquiry? is to ascertain truth or falsity of facts। ठीक है, जो भी फैक्ट्स है उसके ट्रुथ क्या है, उसका फॉल्सिटी क्या है, ये सारे चेक करने के लिए इंक्वायरी की जाती है बाय मैजिस्ट्रेट या कोर्ट। इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर अंडर द कोड, इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट एंड इंक्वायरी एंड ट्रायल डज नॉट ओवरलैप। वेयर ट्रायल बिगिंस, इंक्वायरी स्टॉप्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज मार्क दिस, कि जैसे ही इंक्वायरी जो होती है वो खत्म होती है तो ट्रायल स्टार्ट हो जाती है, या फिर जैसे ही ट्रायल स्टार्ट होती है तो इंक्वायरी खत्म हो जाती है। ओके, एक बारी ट्रायल स्टार्ट हो गई, उसके बाद अगर कुछ भी मजिस्ट्रेट करता है एक्शन तो वो फॉल करेगा ट्रायल के अंदर। ओके, वो इंक्वायरी नहीं होगा, वो फिर ट्रायल का प्रोसीजर होगा। इंक्वायरी जैसे ही ट्रायल स्टार्ट होती है, इंक्वायरी विल एंड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि व्हाट इज ट्रायल। अगर इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट करता है तो ट्रायल कौन करता है? तो ट्रायल भी फिर से कोर्ट या फिर मैजिस्ट्रेट ही करेगा।
Okay, now inquiry and investigation is defined under the code, but trial is not defined anywhere in the code. But the trial का universal meaning क्या है? There is no universal meaning of the term trial. इसका कोई भी कहीं पे भी meaning नहीं दे रखा, लेकिन it can be defined as proceeding to determine guilt or innocence of the accused. Trial हम क्यों करते हैं? ट्रायल हम इसलिए करते हैं ताकि कंक्लूजन पे पहुंचे। ओके, जो भी आपने केस फाइल किया है उसके कंक्लूजन पे पहुंचे कि क्या अक्यूज जो है, जिस पर्सन पे आपने चार्जेस लगाए हैं, क्या वो गिल्टी है या फिर वो नॉट गिल्टी है, इनोसेंट है। ये कहाँ से पता चलेगा? तो इस पता करने के पूरे प्रोसीजर को कहते हैं हम ट्रायल। ट्रायल से ये पता चलेगा कि वेदर द अक्यूज्ड इज गिल्टी और ही इज इनोसेंट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ट्रायल ऑलवेज एंड्स इन ईदर एक्विटल और कन्विक्शन। ट्रायल जो होती है उसका दो ही अंत है, या तो एक्विटल है या फिर कन्विक्शन है। ट्रायल स्टार्ट होने के बाद कभी भी ऐसे उसको रिलीज नहीं किया जा सकता कि आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। एक बार ट्रायल स्टार्ट होगी उसके बाद इसका दो ही रिजल्ट आ सकता है, या तो एक्विटल या फिर कन्विक्शन। दैट्स इट फॉर ट्रायल। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंसेस। ओके, तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? तो जैसा कि हमने बात किया था, इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो पुलिस ऑफिसर या फिर पर्सन ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट करता है, नॉट मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, वेयर एज इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट और court. Next, it is not a judicial proceeding. Okay, investigation is not a judicial proceeding, whereas inquiry is a judicial proceeding because it is done by magistrate or court. Next, इसका पर्पज है to collect evidence और इसका पर्पज है कि falsity और truth पता करना certain facts का। Next, investigation is the first stage of criminal proceeding which is followed by inquiry. Investigation जो होता है वो first stage होता है। ओके, जैसे ही पुलिस को न्यूज मिलेगी वो सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करेगा मैटर, उसके बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है तो वो इंक्वायरी करता है। वेयर एज इंक्वायरी जो है उसमें जैसे ही मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल होती है तो वो इंक्वायरी कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्वायरी और ट्रायल में क्या डिफरेंस है। अगर दोनों मैजिस्ट्रेट क्या कोर्ट कर रहा है तो उसमें क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला आता है ऑल द प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट और कोर्ट प्रायर टू फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। मार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चार्जेस फ्रेम करने से पहले जो भी कोर्ट या मैजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग्स कर रहा है दैट विल फॉल अंडर इंक्वायरी, एंड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज trial begin when charge is framed, and in summon trial when the accused appear and in told substance of accusation। तो उसके बाद ट्रायल जो होती है वो स्टार्ट होती है। ओके, चार्ज फ्रेम करने से पहले जो भी कोर्ट करेगा वो होता है इंक्वायरी, एंड उसके बाद जो भी कोर्ट करेगा वो ट्रायल के अंदर आता है। दिस इज रॉन्ग, सॉरी, ट्रायल। Okay, next, it does not result in conviction or acquittal but dismissal of complaint या फिर discharge of accused। इंक्वायरी जो होती है उसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई ग्राउंड नहीं बनते हैं टू एंटर इनटू द केस या फिर ट्रायल करने की कोई ग्राउंड नहीं बनते, तो फिर वो दो काम कर सकता है, या तो उसको कंप्लेंट आई है तो कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है, या फिर जो अक्यूज है अगर पुलिस रिपोर्ट केस है तो अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है। वेयर एज इसका रिजल्ट क्या रहेगा? एक्विटल और कन्विक्शन, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। नेक्स्ट आता है इंक्वायरी डजंट नेसेसरली मीन इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस, इट मे रिलेट टू अदर मैटर एज वेल। ओके, इंक्वायरी का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप जो ऑफेंस है उसी को इंक्वायर करो। इंक्वायरी कोई दूसरे मैटर की भी हो सकती है, कोई भी पेटी चीज है उसकी भी इंक्वायरी हो सकती है, बट ट्रायल जो होती है वो हमेशा ऑफेंस के लिए ही होती है। ओके, इंक्वायरी किसी भी चीज की हो सकती है बट ट्रायल जो होती है वो सिर्फ ऑफेंस की ही होती है। Next, the purpose is to test the truth or falsity of certain facts with a view to false further action। इसका मेन पर्पस क्या है? falsity निकालना या फिर जो certain facts है उसका truth निकालना, जबकि इसका पर्पस क्या है कि accused innocence है या guilty है वो determine करना। Next आ जाते हैं हम इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? हमने इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी का डिफरेंस पढ़ लिया, इंक्वायरी ट्रायल का कर लिया। अब इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है वो 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट, इन्वेस्टिगेशन जैसा कि हमने देखा था इट इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग वेयर एज ट्रायल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसको कौन कंडक्ट करता है? तो पुलिस या पर्सन ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट। इसको करता है पर्सन इट इज कंडक्टेड बाय कोर्ट और मैजिस्ट्रेट।
नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस, वेयर एज इसका पर्सन क्या है कि अक्यूज गिल्टी है या इनोसेंस है उसको डिटरमाइन करना। दैट्स ऑल फॉर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। अगर हम इन डिटेल देखें तो इसका मेन एम क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो कौन करता है? पुलिस ऑफिसर या फिर पर्सन ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट या कोर्ट इन दिस बिहाफ। नेक्स्ट आता है कि इसका पर्पस क्या है, तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस। फिर क्या ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है? तो नो, इट इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। नेक्स्ट आता है इंक्वायरी। तो इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। इसका पर्पस क्या है? फॉल्सिटी या ट्रुथ निकालना सर्टेन फैक्ट्स का। सेकंड, क्या ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है? तो यस, इट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसका लास्ट रिजल्ट क्या होता है? तो इसका रिजल्ट होता है या तो डिस्चार्ज या फिर डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। नेक्स्ट, क्या एक बार इंक्वायरी खत्म हो जाए, सॉरी एक बार ट्रायल स्टार्ट हो जाए उसके बाद इंक्वायरी हो सकती है? तो नो, जहां से ट्रायल स्टार्ट होगी वहीं पे इंक्वायरी खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल के बेसिक्स। वेयर एज अगर हम इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी के बेसिक्स, वेयर एज अगर हम ट्रायल के देखें तो सबसे पहले वो कौन कंडक्ट करता है? तो कोर्ट करता है। सेकंड, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो एक्विटल या फिर कन्विक्शन। थर्ड, इसको करने का मेन एम क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ट्रायल? तो पर्पज है कि पता करना कि वेयर अक्यूज्ड इज इनोसेंट और ही इज गिल्टी। ओके, ये पता करना इसका मेन पर्पज है। क्या ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है? तो यस, इट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। ओके, दैट्स इट अबाउट इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल। आपको इनको लेके कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।